डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम चैप्टर नंबर 4 है जो कि हमने पहले स्टार्ट कर दिया था। इसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। गॉस केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र, गॉस केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र। इनमें से पहला है गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। देखिए 4 फॉर्मूले होंगे जिनके बारे में हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, और ये है YU इज इक्वल टू Y0 प्लस का U डेल Y0 प्लस का U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर Y0, यहाँ -1 आता है, प्लस का U प्लस 1 U माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब -1 प्लस U प्लस 1 U माइनस 1 U माइनस का 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल 4 बाई -2 U प्लस 2 U प्लस 1 U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 5, साथ में है ये डेल 5 बाई -2। इस तरह से ये चलता जाएगा और यहाँ कंडीशन होती है U इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ये कंडीशन बनती है। अब इस आर्टिकल को हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेल क्यूब, अगर हम यहां ये कहें यदि स्वतंत्र चर x के मान -3 -2 -1 0 1 2 3 के संगत फलन के मान f ऑफ -3 f ऑफ -2 f ऑफ -1 f ऑफ 0 f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 हैं, तब कुछ वैल्यूज हैं जिनकी जो हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डेल क्यूब f ऑफ -1 है, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर f ऑफ, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर डेल f ऑफ -1। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो डेल f ऑफ x होता है, डेल f ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x
यानी h की जगह 1 रख दिया है बस। तो यानी अगर आप इसमें डेल एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह -1 काम में लें तो आप x की जगह जैसे ही -1 लिखोगे तो यह बनेगा 0, -1 + 1 0 माइनस का एफ ऑफ -1, यानी ये बन जाएगा अपना डेल क्यूब एफ ऑफ -1 इक्वल में डेल स्क्वायर। फिर ये डेल एफ ऑफ -1 है ना, इसको लिखेंगे जैसा कि आपको बताया, ये बना एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ -1। आप इसमें से डेल स्क्वायर को ऑपरेट करें, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1। अगर यहाँ से हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 को निकालें तो ये टर्म लेफ्ट में लाएंगे, ये बनेगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस का डेल क्यूब एफ ऑफ -1। ये रिजल्ट रहा। अभी अगर हम इस पे क्यूब करें तो ये बन जाएगा इसी प्रकार डेल क्यूब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस का डेल 4, ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। डेल 4 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस का डेल 5 एफ ऑफ -1। ऐसे ही और टर्म्स आएंगी, लेकिन अगर हम इसमें डेल क्यूब में अगर 0 की जगह यानी -1 कर दें, यानी सभी में 0 की जगह -1 कर दें तो ये बन जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ -1। कहने का मतलब है कि सब में से एक एक घटा दें 0 में से, या ये कहें 0 में -1 जोड़ दें, सब में -1 को जोड़ दें। तो 0 में -1 जोड़ा तो ये आ जाएगा, और यहाँ बनेगा डेल क्यूब -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का डेल 4 यहाँ भी -2 होगा। ऐसे ही इसमें भी 0 के साथ में -1 ऐड करें, डेल 4 एफ ऑफ -1 ये बनेगा डेल 4 एफ ऑफ -2 प्लस का डेल 5 एफ ऑफ -2। कुछ नहीं किया है हमने ये 0 में, देखिए सभी में क्या है, हमने -1 ऐड किया है, 0 में -1 ऐड किया, ये आ गया। -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ -1 में और -1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बना फिर डेल 5 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू डेल 5 एफ ऑफ -2 प्लस का डेल 6 एफ ऑफ -2। अभी अगर और भी टर्म्स की हमें ज़रूरत होगी तो उनको भी आगे निकालेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ें इसमें, तो एक आपको न्यूटन ग्रेगोरी अग्रंतर्वेशन सूत्र बताया था, उसका अगर हम यूज करें, अब न्यूटन ग्रेगोरी अग्रंतर्वेशन सूत्र, तो इस न्यूटन ग्रेगोरी अग्रंतर्वेशन फॉर्मूले में जो कि वैल्यू होती है बाई यू इज इक्वल टू बाई 0 प्लस का UC1 डेल बाई 0 प्लस का UC2 डेल स्क्वायर बाई 0 प्लस UC3 डेल क्यू बाई 0 प्लस का UC4 डेल 4 बाई 0, ऐसे ही UC5 डेल 5 बाई 0। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इन स्टार्टिंग के दो स्टेप को यूं ही लिखें, बाई 0 प्लस का UC1 डेल बाई 0 प्लस UC2, और यहाँ जो डेल स्क्वायर बाई 0 है ना, देखो फॉर्मूला तो ये बनता है, आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो आप इस फॉर्म में लेके चलो, और या आप समझ सकते हो डेल स्क्वायर बाई 0, ये एक तरह से डेल स्क्वायर बाई 0 ही है। डेल स्क्वायर बाई 0 कहो या एफ ऑफ 0 कहो, एक ही बात होती है ना। इसको बाई नॉट या फिर एफ ऑफ 0 ये लिखो, या फिर उसको आप चेंज कर लो, या फिर इसको जैसा कि हम बता रहे हैं कि या तो आप इसको ऐसे लिख दो बाई यू कह के, या एफ ऑफ यू कहते हुए एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस UC1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस का UC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस का UC3 डेल क्यूब एफ ऑफ 0 प्लस का UC4 डेल 4 एफ ऑफ 0 प्लस का UC5 डेल 5 एफ ऑफ 0
ये रहा एफ ऑफ 0 प्लस का UC1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस का स्टार्टिंग की दो वैल्यूज को तो यूं ही रखा है हमने UC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 है ना। इस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास है डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस डेल क्यू एफ ऑफ -1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस का डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस पहले दो में वैल्यू नहीं रखी है, ये ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एफ बाई 0 देखो ये बाई 0 है, बाई 0 आ जाएगा। UC1 का मतलब होता है U, फिर ये भी डेल एफ ऑफ 0 का मतलब डेल बाई 0 ये हो जाएगा। मतलब पहला पार्ट मिल रहा है ना, इसीलिए हमने इसको नहीं रखा। अब देखो डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू रख दी, ऐसे ही प्लस में UC3 डेल क्यू एफ ऑफ 0, तो उस डेल क्यूब एफ ऑफ 0 की वैल्यू है ये डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस का डेल 4 एफ ऑफ -1 ये बन जाएगा। प्लस में है फिर ये UC3 के बाद में आएगा UC4, UC4 के साथ में डेल 4 एफ ऑफ 0 है, तो डेल 4 एफ ऑफ 0 की वैल्यू है अपने पास डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस डेल 5 एफ ऑफ -1 डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस का डेल 5 एफ ऑफ -1। ऐसे ही अभी अगर UC5 की बात करें, UC5 है तो आप देखेंगे अगर 5 होता तो भी क्या करते, UC5 के बाद में यानी डेल 5 है ना, देखो ये डेल 5 एफ ऑफ 0 है, अगर डेल 5 होता यहाँ आगे की टर्म की बात करें डेल 5 होता तो यहाँ डेल 5 एफ ऑफ -1 प्लस डेल 6 एफ ऑफ -1 यानी ये बन जाता डेल 5 एफ ऑफ -1 प्लस का डेल 6 एफ ऑफ -1। और भी टर्म्स आएंगी इसमें, इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ 0 प्लस का UC1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस का, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये रहेगा UC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इधर देखें ये वाली टर्म दोनों में डेल क्यू एफ ऑफ -1 कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ से तो आएगा UC2 गुणा करने पे, यहाँ से तो आएगा UC2 गुणा करने पर और यहाँ से बनेगा UC3। फिर डेल क्यूब एफ ऑफ -1 को बाहर कॉमन लिया, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 को कॉमन लिया, फिर देखेंगे आपकी यहाँ से UC3 का गुणा इधर करोगे ना डेल 4 के साथ और ये UC4 का भी गुणा डेल 4 के साथ होगा। एक ये टर्म और एक ये टर्म दोनों कॉमन हैं, लेकिन यहाँ तो आएगा UC3 और यहाँ आएगा UC4 और ये है फिर डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस में और ये बन जाएगा, यहाँ से फिर से हम कॉमन लें, एक ये डेल 5 एफ ऑफ -1 डेल 5 एफ ऑफ -1 यहाँ है और डेल 5 एफ ऑफ -1 यहाँ है, दोनों में से डेल 5 एफ ऑफ -1 को कॉमन लें, यहाँ से बनेगा UC4 प्लस का आएगा यहाँ से UC4 प्लस UC5 और भी टर्म्स होंगी। अब आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR प्लस 1, तो ये हो जाता है N+1 CR+1 यानी ऊपर दोनों पे N है, यहाँ R और यहाँ R+1, R और R+1 बढ़ा है तो नीचे R+1 आता है और ऊपर जो N है उनमें एक जुड़ जाता है। तो वही कंडीशन अगर हम यहाँ लगाएं तो एफ ऑफ 0 UC1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस, अब देखिए ये जो ब्रैकेट है UC2 और UC3 है तो ऊपर U है तो एक जुड़ जाएगा यानी U+1 हो जाएगा और नीचे 2 और 3 में 3 बढ़ा है तो 3 आएगा ना, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस ऐसे ही यहाँ UC3 और UC4 है ना, ये बन जाएगा U+1 C4 और फिर आएगा ये डेल 4 एफ ऑफ -1 डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस ये UC4 और UC5 है तो ये बनेगा U+1 C5। फिर है ये डेल 5 एफ ऑफ -1 प्लस, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें और अगर ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लें।
किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लें इसका। अब आप देखेंगे इसमें ये जो वैल्यू है वह या तो बाई यू कहो या फिर एफ ऑफ यू के इक्वल चल रही है। दिस एम्प्लाइज एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस का यू सी वन डेल एफ ऑफ जीरो प्लस यहाँ है ये यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन। अब यहाँ जो u प्लस वन सी थ्री जो लिखा हुआ है, यहाँ u प्लस वन सी थ्री जो लिखा हुआ है, इसमें डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू रखें पहले की तरह। डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है डेल क्यू एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू। डेल क्यू एफ ऑफ माइनस टू प्लस का डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू। वैसे ही डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू रखी है, फिर इसके साथ प्लस u प्लस वन सी फोर, इसके साथ में डेल फोर एफ ऑफ माइनस वन है। तो आप देखेंगे डेल फोर एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू। इसके बाद में u प्लस वन सी फाइव, यू प्लस वन सी फाइव, और ये है डेल फाइव एफ ऑफ माइनस वन। डेल फाइव एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल सिक्स एफ ऑफ माइनस टू। डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू प्लस का डेल सिक्स एफ ऑफ माइनस टू। और भी वैल्यूज होंगी इसी तरह से। यह बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस का यू सी वन डेल एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस का, यहाँ देखेंगे ये बन जाएगा u प्लस वन सी थ्री डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस वन। आप लोग एक काम करेंगे इसमें अभी, क्योंकि यहाँ देखो जीरो वाली दो टर्म होती हैं, तो जीरो वाली दो टर्म, फिर माइनस वन वाली दो टर्म होती हैं, तो माइनस वन वाली एक टर्म, तो ये अभी एक और चाहिए। इसका मतलब हमें ये स्टेप की वैल्यू नहीं रखनी है। यानी यहाँ यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस इसको u प्लस वन सी थ्री डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन, यू प्लस वन सी थ्री, दोबारा से समझें इसको। दो माइनस वन वाली टर्म चाहिए ना, तो ये बनेगा u प्लस वन सी थ्री डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस वन, इसको यूं ही लिखोगे। अब इसके बाद में है u प्लस वन सी फोर, यू प्लस वन सी फोर, इसके साथ में डेल फोर एफ ऑफ माइनस वन था। डेल फोर एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू। डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस का डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू प्लस यू प्लस वन सी फाइव, यू प्लस वन सी फाइव, यहाँ फिर डेल फाइव एफ ऑफ माइनस वन है ना, तो डेल फाइव एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल फाइव एफ ऑफ माइनस सिक्स, डेल फाइव एफ ऑफ माइनस का टू प्लस डेल सिक्स एफ ऑफ माइनस टू, ये वैल्यू है। और भी टर्म्स होंगी आगे। तो ये रहा एफ ऑफ जीरो यू सी वन डेल एफ ऑफ जीरो, यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, यू प्लस वन सी थ्री डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ कि ये रहा u प्लस वन सी फोर और डेल फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस, इसका गुणा यहाँ करोगे और इस पहली वाली टर्म का गुणा देखें इन दोनों में से, ये तो आएगा डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू है ना, डेल फाइव एफ ऑफ माइनस टू, तो यहाँ से और इतना ही यहाँ से कॉमन लिया, ये बनेगा u प्लस वन सी फोर प्लस यहाँ से आएगा u प्लस वन सी फाइव। तो और भी टर्म्स होंगी आगे जिनको नहीं लिखा। तो ये रहा एफ ऑफ जीरो प्लस का यू सी वन डेल एफ ऑफ जीरो प्लस का
UC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस का U+1 C3 डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस U+1 C4 डेल 4 एफ ऑफ -2। अब देखिए अभी अभी बताया था ऊपर ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ऊपर U+2 C5 और ये है डेल 5 एफ ऑफ -2। अब अगर आप इसका एक्सपेंशन करें, आप एफ ऑफ 0 को तो लिख सकते हो, देखिए एफ ऑफ यू एन आई इधर, इस एफ ऑफ यू को आप बाई यू लिख सकते हैं और एफ ऑफ 0 को आप बाई 0 लिख सकते हो। UC1 का मतलब यू होता है, डेल एफ ऑफ 0 को आप डेल बाई 0 लिख सकते हैं, प्लस UC2 को खोलोगे आप इस यू NCR के फॉर्मूले से फैक्टोरियल यू अपॉन में फैक्टोरियल U-2 फैक्टोरियल 2 इस तरह से लिखेंगे तो ये बनेगा ऊपर U-1 और फैक्टोरियल U-2 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल U-2 और फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल, U-1 अपॉन 2 आएगा तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं U-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर है ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 को आप बाई -1 कह सकते हैं, बाई -1 कह सकते हैं, प्लस का है ये U+1 C3, तो इसको भी इसी तरह से प्रसार करोगे तो ये बनेगा U+1 U-1 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 3, साथ में है ये डेल क्यू और एफ ऑफ -1 को बाई -1 लिखें, U+1 जो C4 है इसको भी लिखें अगर आप, तो यह बनेगा U+1 U-1 U-2 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 4 और ये बनेगा डेल 4 एफ ऑफ की जगह बाई ऑफ -2 लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे की भी टर्म्स आएंगी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताओ। कुछ नहीं है, बस एक चेन सिस्टम बना दिया है इसमें। अच्छा, अब आप समझेंगे इसमें कि एक जो अग्र वाला है वो तो हमने करा दिया, फर्स्ट वाला जो एक फॉर्मूला है वो आपको करना है घर पे, फर्स्ट अंतर्वेशन वाला आपको करना है सभी को। जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो अधिकतर यही पूछा गया है, फर्स्ट वाला बहुत कम पूछा है, आपके राजस्थान और भरतपुर में तो कभी पूछा भी नहीं है वो फर्स्ट वाला, लेकिन फिर भी आपको करना है वो एग्जाम, वो जो डेरिवेशन है उसको भी आप कर लोगे। अब देखो इसके साथ हम गॉस अग्र के बाद जो फर्स्ट का जो फॉर्मूला आपको घर पे करना है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकंड नंबर का जो है आर्टिकल वो है गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो है बाई U इज इक्वल टू बाई 0 प्लस का U डेल बाई 0 फिर U+1 U अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर, यहाँ -1 आता है इसमें, यहाँ डबल डबल चलते हैं शुरू से, 0 वाले दो, -1 वाले दो, -2 वाले दो, लेकिन यहाँ क्या है 0 वाला एक ही रहता है, बाई नॉट वाला एक ही रहेगा, फिर बाई -1 वाले दो रहेंगे, फिर आएगा U+1 U-1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब बाई -2, -1 वाले दो हो गए तो अब बाई -2 वाला आएगा। देखिए ये तब बनेंगे जब आप सॉल्व करोगे। इसके बाद आता है U+2 U+1 U-1 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ बनेगा डेल 4 बाई ऑफ -2 प्लस। अब ये दोनों फॉर्मूले गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र और ये गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र। अब एक स्टर्लिंग फॉर्मूला आता है, थर्ड नंबर का है स्टर्लिंग सूत्र, स्टर्लिंग सूत्र। तो इस स्टर्लिंग फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों का अगर एवरेज लिया जाए, गॉस
अग्र व पश्च अंतर्वेशन सूत्र का औसत लेने पर, या ये कह सकते हैं दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दें, तो आप देखेंगे दोनों बाई यू जोड़ेंगे, बाई यू 2 बाई यू हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो बाई यू ही रहेगा। बाई जीरो है, दोनों को जोड़ोगे 2 बाई जीरो होगा, 2 से भाग देंगे बाई जीरो आएगा, फिर यू डेल बाई जीरो और यहाँ डेल बाई -1 है, तो आप देखेंगे कि यू तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये बच्चा यहाँ डेल बाई जीरो और ये है डेल बाई -1, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है प्लस में। इन दोनों में से देखेंगे आप लोग की डेल स्क्वायर बाई -1 तो दोनों में ही कॉमन है, जोड़ना है ना, अभी 2 का भाग भी देना है, लेकिन पहले इसको देखें, जोड़ रहे हैं हम, इधर समझा देते हैं आपको। u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस दोनों में से ये तो कॉमन ले लिया, और यहाँ टर्म है u+1 u अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो आप जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे u को अपॉन में फैक्टोरियल 2 को, तो ये बचा u-1 प्लस का u+1। अब आप देखेंगे अभी हमने 2 से भाग नहीं दिया, यहाँ 1 से 1 कटेगा, ये 2u बनेगा। अब 2u को 2 से डिवाइड करोगे तो u रह जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर, तो u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बना, यानी यह आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2। फिर अगली टर्म की अगर हम बात करें प्लस में, इन टर्म्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ u-1 u है, तो u+1 अपॉन में फैक्टोरियल 3, दोनों को जोड़ोगे ना तो देखो ये -1 है, यहाँ -2 है, लेकिन ये टर्म तो कॉमन आ जाएंगी ना, ये टर्म कॉमन आएगी तो मतलब यहाँ लिखेंगे u+1 u-1 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ये कॉमन, तो यहाँ बचेगा ये डेल क्यूब बाई -1 और यहाँ बचेगा डेल क्यूब बाई -2 और 2 से भाग भी देना है। इसी तरह से ये टर्म्स आएंगी इसमें। तो ये रहा आपका स्टेलिंग फॉर्मूला। एक और होता है इसमें बेसल सूत्र, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और रिजॉइन करोगे। कर दो।